अंग्रेजों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहादुरी, देशभक्ति और सम्मान की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे दरबार में एक सलाहकार थे और उनकी मां भगीरथी एक विद्वान महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही कम उम्र में अपनी मां को खो दिया। रानी लक्ष्मीबाई के पिता ने बहुत ही असामान्य तरीके से उनका पालन किया और हथियारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया। 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से हुआ था। अपनी शादी के बाद वह लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। विवाह के पश्चात 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म से 4 महीने के बाद उसकी मृत्यु से पूरी झांसी बड़े शोक सागर में डूब गई। राजा गंगाधर राव इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाए और आखिर में 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। राजा जी ने मरने से पहले ही दामोदर को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था और इस बात की सूचना अंग्रेजों को भी दी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य हड़पने की नीति की वजह से दामोदर राव बालक को दत्तक पुत्र मानने से मना कर दिया और झांसी को ब्रितानी राज्यों में मिलाने का फैसला किया। उस समय रानी ने लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया। मुकदमे में बहुत बहस की गई और अंत में मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इसके साथ रानी को झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाना पड़ा। लेकिन फिर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोलते हुए लोगों को झांसी छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई निडर होकर मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी यह कहते हुए अंग्रेजों का सामना करने डट गई। झांसी का पहला ऐतिहासिक युद्ध 23 मार्च 1858 को शुरू हुआ था। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने तोपों से ऐसे गोले फेंके कि अंग्रेजी सेना बुरी तरह से हैरान हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने लगातार 7 दिनों तक अंग्रेजों से अपनी छोटी सी सेना के साथ बहुत बहादुरी से सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसकर अंग्रेजों से युद्ध किया। बहुत दिनों तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। रानी साहिबा, आप दामोदर साहब के साथ आगे जाइए, हम लड़ाई करके उन्हें रोकेंगे। अपने सरदारों के आग्रह मानकर रानी ने कालपी की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर के कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने एक योजना बनाई जिसमें नाना साहब, मर्दन सिंह, अजीमुल्ला आदि सभी ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने ग्वालियर पर आक्रमण कर वहां के किले पर अपना शासन जमा लिया। पर यहाँ भी वे अंग्रेजों से बच नहीं पाई। अंग्रेजों का सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहा था और एक दिन ग्वालियर के किले में हुए घमासान युद्ध में उस किले को अपने कब्जे में कर ही लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में घायल हो गई और वीर गति को प्राप्त हुई।
उन्होंने जनता को चेतना दी थी और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया था। बाबा गंगादास ने तभी एक झोपड़ी को चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज उन्हें छू भी न सके। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, त्याग और बलिदान पर हम भारतीयों को आज भी